प्यारे बच्चों, मेरा नाम उषा राठौर है और मैं राष्ट्रीय विद्यापीठ में बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी मेरा प्रिय विषय है। अपने चैनल कान्हाजी हिंदी क्लासेस में मैं हिंदी विषय से संबंधित वीडियो डालती हूँ। बच्चों, आप सब मेरी वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी की किताब के पहले पाठ मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। इस प्रश्न के लिए आपकी परीक्षा में 3 अंक निर्धारित हैं। पाठ का नाम है मित्रता, के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परीक्षा में पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित पाठों के लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2+1 = 3 अंक निर्धारित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इन्होंने 19 वर्षों तक नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। नाटक रचना में भी उनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। उन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य लेखन में निरंतर लगे हुए थे। साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जन्म सन 1884, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना ग्राम, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा FA इंटरमीडिएट, आजीविका अध्यापन लेखन प्राध्यापक, मृत्यु सन 1941, लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। साहित्य में पहचान निबंधकार, अनुवादक, आलोचक, संपादक। भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। शैली वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक। साहित्य में स्थान शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। साहित्यिक परिचय। शुक्ल जी ने अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित किया है। हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलवाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है। आरंभिक साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ करने के पश्चात इन्होंने गद्य विधा के क्षेत्र में अधिक कार्य कर अपनी पहचान निबंधकार, अनुवादक, संपादक एवं आलोचक के रूप में बनाई तथा गद्य क्षेत्र में अपूर्ण ख्याति प्राप्त की। ये हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक
तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं की रचना की। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रचकर इतिहास लेखन में सर्वश्रेष्ठ भूमिका प्राप्त की। इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य पूर्ण किया तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका एवं आनंद कादंबनी जैसी पत्रिकाओं का प्रभावपूर्ण संपादन किया। कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक विषय में इनकी कृतियाँ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, निबंध। शुक्ल जी ने भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की है। चिंतामणि 2 भाग और विचारवी थी। नंबर 2, आलोचना। रसमीमांसा त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचना। नंबर 3, इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इनके द्वारा लिखा गया। संपादन। तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादंबिनी। नंबर 5, काव्य रचना। अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। नंबर 6, अनुवाद। मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित आदि। भाषा। शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी, तो दूसरी ओर इन्होंने सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, जिसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। शैली। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। इन्होंने सामासिक शैली का प्रयोग किया। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे। इनकी रचनाओं में प्राय वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। हिंदी समालोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से क्रांति उत्पन्न कर दी। अपने युग में शुक्ल जी उत्तम तथा विशिष्ट निबंधकार सिद्ध हुए। इनकी विशिष्ट दीप्तिमयता के कारण इनके समकालीन हिंदी कवि हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बच्चों, आज आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ा। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अब आप ध्यान लगाकर इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे।